कैसा, हाँ, इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 24 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और कल हम लोग जो पढ़े थे वो मिलता जुलता एक्सप्रेशन था। कल का एक्सप्रेशन था dx अपन a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स। हर जगह यहाँ पे a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, आपने देखा होगा हर जगह स्क्वायर था कल वाले एक्सप्रेशन में। तो जब स्क्वायर रहेगा तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके tan और sec में बनाएंगे। ठीक वही काम यहां भी करना है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे। आपको मैं बता दूं, एक हाफ एंगल फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि एक बात बताओ, इधर देखो जरा, इसको समझ लो। साइन 2x का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, यहां लिख रहा हूं, बताना जरा सभी लोग। साइन 2x का फॉर्मूला और tan में बताना, नहीं tan में बताना आप लोग। हाँ, 2 tan x अपन 1 प्लस, ये फॉर्मूला पढ़ाया हूं, नहीं जो पढ़ाया याद कर ले, पढ़ा तो होगा ही, 11th पास करके 12th में आए हो तो ट्रिग्नोमेट्री से रूबरू हुए होगे। तो ये फेमस फॉर्मूला है sin 2x बराबर 2 tan x अपन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। आप मुझे बताइए यहाँ 2x है तो यहाँ क्या है x, तो भाई अगर यहाँ x हो जाएगा sin x हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 tan x बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। सही है, बोलिए। ये आपको हर जगह दिख रहा है ना, ये आपको हर जगह दिख रहा होगा कि हाफ हो रहा है सर। ठीक उसी तरह cos 2x का होता है। अच्छा, साइन वाला इधर लिख दिया, जगह नहीं है तो cos वाला इधर लिख दूंगा। cos 2x का फॉर्मूला tan में बताइए, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस। अब उसी तरह अगर ये cos 2x की जगह cos x रहे तो यहां होगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन 1 प्लस। ये समझ में आ रहा है। तो ये हमको याद होना चाहिए, तब जाके हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि जहां भी हमको साइन एक्स और कॉस एक्स दिखेगा वहां हम क्या करने वाले हैं, यही पुट करने वाले हैं। एक बार मेरे साथ याद कर लीजिए, साइन 2x बराबर क्या पुट करेंगे, देख के बोलिए, 2 tan x बाई 2 अपन 1 प्लस tan। और cos x बराबर क्या पुट करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। याद हो गया। साइन 2x बराबर पुट करना है हमको 2 tan x बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और cos x बराबर क्या पुट करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन जो हमने उठाया वो पहला क्वेश्चन है। हम इस पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं, 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन तैयार कर लीजिएगा, एनडीए वाले में इसी पे क्वेश्चन आया था। मैं क्वेश्चन कराया था आपको एनडीए का पीवाईक्यू 2024 वाला, उसमें इसी पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये मत समझिए कि कहां से क्या आ सकता है। अब आप समझिएगा, मैं सारा करवाते जा रहा हूं, कौन से एक्सरसाइज से कहा जेई में क्वेश्चन मिलेगा और कहा एनडीए में मिलेगा, ये आप जानते नहीं है। इसीलिए हम और आप इतना दिन लगा रहे हैं। यही जान लेते तो 23 दिन थोड़ी ना पढ़ते। ये 23वां लेक्चर है, 24वां वही पढ़ लेते जो आएगा। हमारे लिए भी आसान और आपके लिए भी आसान। गुरुजी वही पढ़ा दीजिए जो आएगा। तो किसी को पता नहीं है, इसलिए देखिए ध्यान से, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 tan x बाई 2 अपन 1 प्लस, और cos x को लिख सकते हैं 1 माइनस अपन 1 प्लस। ठीक है ना बाबू, बोलो, लिख लिए ना। ये काम करने के बाद ये 1 अपन 1 है, एलसीएम इसके नीचे भी नहीं है तो एलसीएम ले लो, dx को अपन ये नीचे एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस। अब यहां ये 1 से tan स्क्वायर एक्स बाई 2 तो 1 प्लस और प्लस 2 tan x बाई 2 प्लस 1 माइनस। सही है। अब आपको पता है कि सर ये सबसे नीचे है, इसको सबसे ऊपर भेज दीजिए। तो 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा भाई, यहां देखो, हाँ वेरी गुड, 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर होता है 1, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 प्लस, तो जहां 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है वहां क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना सबसे। तो मैं लिख रहा हूं ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एक बार देख लो कि दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, इसमें नीचे नीचे दिख रहा है ये,
ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स और अपान माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन और वन टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू। भाई एक बात बताओ, अगर नीचे से टू कॉमन ले लें तो वन बाई टू, ऊपर है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू ना, और नीचे है वन प्लस, क्योंकि नीचे से टू कॉमन लिए तो वन प्लस टेन एक्स बाई टू। आप हमको बता दीजिए कि क्या लेट कर लें। चलो वन प्लस टेन एक्स बाई टू को टी लेट कर लें, तो वन का तो जीरो, और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का वन बाई टू इंटू डी एक्स इक्वल टू, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स इक्वल टू टू इंटू डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स की जगह टू इंटू डी टी, वन बाई टू बाहर है, अपन टी ना, टू से टू गया, और वन बाई टी डी टी का लॉग प्लस सी, माने लॉग मॉड में टी की जगह। तो आपको ये टाइप समझ में आया कि आज का जो टाइप हमने लिया था वो क्या लिया था, समझ में आ रहा है? तो इसको पहले नोट करिए, फिर अगले सवाल हम लोग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी जो क्वेश्चन किए समझ में आया, क्या करना था, cos x को वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को टू टेन एक्स बाई टू अपन वन प्लस, तो ये समझ में आया। अभी हम लोग जो करेंगे वो सेकंड क्वेश्चन को क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपन टू प्लस कॉस एक्स। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन है वन बाई फाइव प्लस फोर कॉस एक्स, वो आया हुआ क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, इसी पे बेस्ड है, ये करूं या वो करूं, लिख दूं क्या वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में रहेगा, नहीं तो वो कर दूंगा तो ये होमवर्क में रहेगा। ठीक है, वन अपन फाइव प्लस फोर कॉस एक्स, ये सवाल है, ये सीबीएसई में आया हुआ सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई फाइव प्लस फोर कॉस एक्स, तो देखिए सेम सवाल है, बोलिए मैं कौन सा कर दूं, ऊपर वाला कर दे, ठीक है ऊपर वाला। तो चलिए, तो ये होमवर्क में हमको कमेंट में देंगे आंसर, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ, करेंगे आपका फायदा है, नहीं करेंगे तो मुझे तो आता ही है। ठीक है, आप देखिए कि आप कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो जितना सारा आपके अंदर सब भूचाल आ रहा है ना, इसमें जा करके आपकी किताब पर निकाल दिया करिए। ठीक है, निकालिए एकदम, खत्म करिए रोज एक रफ एक कलम, तब देखिए कितना मजा आएगा। अरे अभी नहीं हो रहा है, होने लगेगा। चलो भाई, अभी मैंने क्या बताया, cos x को क्या करो, टू प्लस cos x को अपन वन प्लस dx अपान एलसीएम लेंगे, टू अपन वन है तो ये क्या हो जाएगा, टू प्लस टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस वन माइनस, नीचे तो है वन प्लस, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर जाता है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स अपन टू प्लस वन थ्री, और टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू में से टेन स्क्वायर एक्स बाई टू गया। भाई समझ में आया कि नहीं आया, किया ही क्या हूं, साइन नहीं था तो बस कास वाला फॉर्मूला लिख दिया। ट्रिग्नोमेट्री जिसको आता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बहुत सारा मदद मिल जाता है, देख रहे हो ना, आधा स्टेप तो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री दाल में का नमक हो गया है। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपन थ्री प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, अब आपको सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपन, मैं इसको लिख रहा हूं देखो, टेन स्क्वायर, अच्छा एक मिनट, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, थ्री को लिख दू रूट थ्री का स्क्वायर, बोलो बाबू, यहाँ देखो, छापने में मत रहो, छाप तो लगे बहुत जगह से, लेकिन उतार जरा समझने को ध्यान दो, समझ में आ रहा है? हाँ, हम इसके बाद टेन एक्स को टी लेट करते हैं, टेन एक्स बाई टू को टी, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का वन बाई टू इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स इक्वल टू टू डी टी,
तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, या 2 बाहर करिए डी टी अपन, यहाँ लिखिए डी स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? वेरी गुड, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए माने 1/√3 tan इनवर्स एक्स बाई ए माने t बाई प्लस, इसको लिख सकते हैं कि 2/√3 tan इनवर्स t माने tan x बाई 2 अपन √3 प्लस c। आया समझ में? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहें तो कमेंट में दे सकते हैं। और हाँ, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा आप लोग पूरा एक बार रिवाइज करते रहिए फॉर्मूला। जैसे आज एक लड़का लिख के लाया था, पूरा मुझे दिखाया है कि फॉर्मूला याद हो गया मुझे, तो आप लोग भी एक बार रिवाइज करेंगे। आप फॉर्मूला जो भी मिल रहा है तो उसको लिखते जाओ कॉपी पे, ठीक है? लिखोगे तो उससे बहुत मदद मिलेगा तुमको। देख रहे हो आज तक फॉर्मूला, तो कल भर ये चलेगा सम स्पेशल इंटीग्रल। इसमें कुछ बचाया हुआ है, इसके कुछ भाई दयाद और हैं। जैसे मान लो 5 भाई का कहानी, 4 भाई का कल हुआ, 4 भाई का आज हुआ, 2-4 भाई और बचे हैं उनका कल होगा। हाँ ठीक, और जब मैं भाई का हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग टेस्ट लेने वाला हूँ एक, वेरी गुड। और उसके बाद हम लोग चलेंगे उस पर, ठीक? तो सोच रहा हूँ कि दशहरा से पहले एक टेस्ट हो जाए, और टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस आएगा चाहे बुरा, आपको एक हौसला मिलेगा कि आप 5 दिन का जो छुट्टी होगा, 4 दिन 2 दिन 3 दिन, उसमें जाकर पढ़ेंगे, एक बार और रिवाइज कर लेंगे। हाँ क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इसी उत्साह के साथ, जोश के साथ। बन रही है हमारे साथ और भी अच्छे कंसेप्ट के लिए। लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।